मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरु की महिमा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। गुरु की महिमा बताने के पूर्व हम लोग गुरु का स्तुति करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गुरु से तात्पर्य गु और रू से है। गु से मतलब होता है अंधकार तथा रू से तात्पर्य होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र तथा भौतिक क्षेत्र दोनों में हो सकते हैं। कहा गया है बिना गुरु के जो है किसी प्रकार का कोई ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है, न हमारा कोई किसी तरीके से जो है वो हो सकता है। अतः मनुष्य के जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। सनातन संस्कृत में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखा जाए तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया है, इसका जहाँ तक मेरा तात्पर्य है, गुरु जो है के पास जाने पर मनुष्य का एक नया जन्म होता है और वो नए जन्म की तरफ बढ़ता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। उसके पश्चात गुरु अपने शिष्य पर सदैव नज़र बनाए रखता है, ठीक जैसे ही माँ अपने बच्चों पर सदा ध्यान रखती है। गुरु अपने शिष्य पर नज़र बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित न हो जाएं, इसलिए गुरु को विष्णु कहा गया है। गुरु को महेश क्यों कहा गया है? गुरु जो होता है अपने शिष्य का जो है सदैव ये ध्यान रखता है कि कहीं जो है वो जो भी उसके ज्ञान उसको अर्जित हुआ है, जो भी उसको साधना अर्जित हुई है, उस साधना से पद भ्रष्ट न हो जाए, साधना से उसका किसी तरीके से कहीं कोई उसमें कोई कमी ना आ जाए, और जो उसके इस में जो उसके मन में विकार आता है उस विकार को सदैव वो दूर करने का, संहार करने का प्रयास करता है, इसलिए गुरु को महेश कहा गया है। तो मित्रों, गुरु इतना महान है कि उसकी व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से चंद समय में नहीं की जा सकती, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि गुरु के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूं। गुरु जो होता है वो हमने जैसे बताया कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। अगर हम देखें तो प्रारंभिक अवस्था में हमारे बचपन में हमारे जो है माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं, जो हमको हर चीज़ का ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात जब हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में हमारे गुरु जो हमारे अध्यापक होते हैं। इसमें आपको विदित हो, चाहे आप कितना हो मेधावी हो, चाहे कितना हो पुस्तकों का ज्ञान कर लें, लेकिन वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर आप तभी बन सकते हैं जबकि किसी उचित अध्यापक का मार्गदर्शन मिले। इसलिए हमें सदैव गुरु को अपने को करना ही है। मित्रों, गुरु के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें गुरु के प्रति पूर्ण रूप से अपना समर्पण करना चाहिए। यदि हम गुरु को अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो जो गुरु होगा अपना ज्ञान हमको दे देगा। अन्यथा अगर हम समर्पित नहीं करेंगे, आज के वर्तमान परिवेश में हम अध्यापक से शिक्षा तो जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन अध्यापक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। अध्यापक भी उसी तरह से अपने शिष्य के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए आज जो है शिक्षा में या किसी तरीके से कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जो स्वयं में एक बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने जो है विवेकानंद को देखा तो वो बिल्कुल पागलों जैसी उनकी स्थिति हो गई। वो उनके समझ में उनको ये बिल्कुल आभास हो गया कि हमारा जो सच्चा शिष्य मिल गया। हालांकि
विवेकानंद तुरंत तो उसको समझ नहीं पाए, फिर भी बाद में जो है जब वो समझे तो अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुए। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हमको जो है सदैव गुरु का जो है ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये समझें कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कोई हम कुछ बन सकते हैं तो ये असंभव है, हमें गुरु का ही जो है सहारा लेना पड़ेगा। इस संबंध में कबीर दास जी ने कई दोहे लिखे हैं, जिसमें 2-3 दोहों का उद्धरण कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये तो हमने बता दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों साथ खड़े हों तो हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए किसका मैं प्रथम चरण स्पर्श करूं, क्योंकि गुरु ही है जो कि हमको ईश्वर के बारे में बता देता है। उसी तरह कबीर दास जी कहते हैं, यह तन विष की बेल ली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह तन जो है, हमारा शरीर जो है विष की बेलनी है, इसमें किसी तरीके से जो है हमको अगर परिवर्तन लाना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और अगर हमको अपने शीश देने के पश्चात भी अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान लीजिए। तो कहने तात्पर्य है कि हमें सदैव सद्गुरु के ही तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ईश्वर की प्राप्ति जो है बिना गुरु के नहीं हो सकती है। देखिए, गुरु जो है हर तरीके से हमारी जो है प्रगति में, हमारी आत्मिक प्रगति में, आत्मिक उन्नति में हमारी मदद करता है, तो उसके माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यदि देखा जाए सही माने में तो गुरु जो होता है हमारे अंतरात्मा में ही आत्मा के रूप में है, जिसको कि हम अपने लोभ मोह क्रोध तथा इस सांसारिक विषयों के आसक्ति में आकर के उस गुरु को तो भूल गए हैं। तो उस जो आत्मा रूपी गुरु है उसको प्रकाश लाने के लिए एक शरीरधारी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और उस शरीरधारी आवश्यकता, वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो कि सद्गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मित्रों, हम लोगों को जो है सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि हमें सद्गुरु मिला, लेकिन सद्गुरु का ये शर्त है कि भगवान उसी को आपके पास गुरु बना के भेजते हैं जिनका आदेश होता है कि इस व्यक्ति को जो है इस पात्र हो गया है, तो इसको अपने ज्ञान के माध्यम से जो है हमारे तक पहुंचा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु मिलना ही एक बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर हमको सद्गुरु मिल गए तो निश्चित मान लीजिए कि आपका इस जीवन से उद्धार हो जाएगा, तो आप भगवान की प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक कथानक बताने का प्रयास करूंगा। एक बार समर्थ गुरु रामदास, जो कि शिवाजी के बहुत बड़े गुरु थे, उनका एक शिष्य जो है एक गांव में भिक्षा मांगने गया, तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। जब उसने कहा तो एक तांत्रिक जो है बाहर निकल के आया, पूछा कौन है तुम्हारा गुरु जो कि हमसे भी ज़्यादा बड़ा है, जिसके नाम पर तुम भिक्षा मांग रहे हो। तो उस शिष्य ने कहा कि हमारे गुरु जो है समर्थ गुरु रामदास हैं। तांत्रिक तो तांत्रिक होता है, उसको बड़ा क्रोध आया कि हमसे बड़ा कौन सा गुरु हो गया। उसने कहा कि जाओ, कल उसका सुबह तुम नहीं देखोगे और कल तो सुबह होते होते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा शिष्य बहुत घबराया, तब अपने गुरु के पास आया। गुरु ने पूछा कि भाई तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जो पूरी घटना उसके साथ घटी थी, उसने उसका पूरा बखान कर दिया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा जाओ, कोई बात नहीं है, भोजन करो तथा आकर के मेरा चरण दबाओ। शिष्य को बड़ा दुखी हुआ तथा क्रोध भी आया कि एक तो सुबह तक मेरी जान चली जाएगी, ये हमसे भोजन के लिए तथा चरण दबाने के लिए कहे हैं। उसमें गुरु ने एक शर्त ये भी रखी कि देखो, जब तुम्हारा चरण दबाना तो किसी तरीके से जो है कहीं भी कोई आवे तो तुम मेरा चरण छोड़ना नहीं। शिष्य उसको गुरु का बात मानना ही था। उसने बड़े ही बूझे मन से जो है जाके भोजन किया, तब शिष्य का गुरु का पैर दबाने लगा। जब गुरु का पैर दबाने लगा तो तांत्रिक उपस्थित हुआ। उसने सबसे पहले एक खूबसूरत
कन्या को भेजा और 12 बजे रात में उसने कहा आओ हमारे पास। शिष्य कहा कि भाई हम तो गुरु का चरण स्पर्श कर रहे हैं, हम किसी तरह से इस चरण को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर तुमको आना हो तो मेरे पास आ जाओ। तो वो नहीं गया, तो तांत्रिक का जो है ये फेल हो गया। अब उसके बाद उसने अर्धरात्रि में जो है गुरु के माँ को जो है तंत्र विद्या से जो है बना कर भेजा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन शिष्य को जो है अपने गुरु की बात याद आ गई और उसने कहा कि नहीं, मैं गुरु का चरण नहीं छोड़ सकता हूँ, तथा अगर आपको आना माँ तो मेरे पास आ जाओ। चूँकि वो माँ वास्तविक माँ तो थी नहीं, वो तंत्र विद्या से गुरु तांत्रिक द्वारा भेजी गई थी, इसलिए वो भी वहाँ से विलुप्त हो गई। उसके बाद सुबह जो है तांत्रिक ने है यमराज के रूप में जो है भेजा। यमराज ने कहा मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तो शिष्य ने कहा कि भाई मैं अपने गुरु का चरण नहीं छोड़ सकता हूँ, तथा मुझे तो गुरु का ही चरण पकड़ के रहना है। वो वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। तो तांत्रिक का ये तीसरा प्रयास भी विफल हो गया और जो है सुबह हो गया और जो है किसी हर तरीके से जो है उसी से जो है सुरक्षित था। तो हमारे कथानक कहने का मित्रों यह तात्पर्य ये है कि हर परिस्थिति में जब भी आप साधना करते हो, जब भी आप ध्यान लगाते हो या जो भी आप कार्य करते हो, तो उस समय आपको गुरु का ही सदा ध्यान रहना चाहिए। आपको उसके दौरान चाहे जो भी प्रलोभन मिले, चाहे जिस तरीके से भी आपको ख्याल आवे, जो भी आवे, लेकिन आप गुरु का ध्यान न छोड़ो तो किसी तरीके से आपका कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा और हर तरीके से आप सफल होगे, तो अपने साधना में सफल होगे। गुरु जो है का चयन ही एक सबसे कठिन काम है, जो कि आपके लिए संभव नहीं। ये आपके कई जन्मों का संस्कार होता है कि आप जो है समर्थ गुरु या सद्गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिस दिन आप सद्गुरु की प्राप्ति कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आप जो है आपके अंदर जो है जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। हर तरीके से देखोगे कि आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन आ रहा है और आप आत्मकल्याण की तरफ, आत्म उन्नति की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं और हर तरीके से जो है आपका जो है कल्याण हो रहा है। तो मित्रों, गुरु का सदैव आप ध्यान रखिए, गुरु पर समर्पित रखिए, अपने को रहिए और हर तरीके से जो है ये कोशिश करिए कि गुरु की जो भी शिक्षा है उसको हम जो है ग्रहण करें। इस संबंध में मैं थोड़ा बहुत अपने गुरु आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब 14 साल की अवस्था में थे तो छाया के रूप में उनके पूजा घर में जो है उनके गुरु जो है दादा गुरु उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैं कई जन्मों से तुम्हारा गुरु हूँ और तुमको उन्होंने कई निर्देश दिया। उस समय जो है बसंत पंचमी का दिन था। हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जो है को उस दिन से वो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए तथा गुरु ने जो भी रास्ता बताया, जो भी उनको बताया और उस तरह से उन्होंने किया। अब आज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आचार्य श्री राम शर्मा कितने बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने 3200 किताबें लिखी और भी बहुत सारे काम किए। तो मित्रों, सदैव गुरु का ध्यान रखिए और गुरु के प्रति समर्पित रहिए, तो आपको जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो भी आपकी कठिनाई है वो हर तरीके से दूर हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद।